एक बार की बात है, एक शेरनी ने अपने बच्चों को जन्म दिया और जन्म देते ही वह वहीं पे मर गई। उतने में उधर से कई सारी भेड़ गुजर रही थी। वह शेर का बच्चा जिसने अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा था, उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वह शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह पलने लगा और उन्हीं भेड़ों के साथ रहने लगा और खुद को भी एक भेड़ समझने लगा। उसने कभी मांस नहीं खाया। उन भेड़ों के साथ मिलकर वह भी घास खाने लगा। उसे कुछ पता ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है। उसे ये नहीं पता था कि वो एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और भेड़ों के साथ ही वो पलने लगा। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और वह शेर का बच्चा एक यंग शेर बन गया। वो भेड़ों की झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को भी उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों की झुंड में इस यंग शेर को देखा तो हैरान हो गया। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के साथ दोस्त बन के घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो ये भी भूल गया कि वो यहाँ पर भेड़ों को मारने आया था। उसने सोचा कि वह शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों की झुंड पर फिर से हमला किया, लेकिन भेड़ को मारने के लिए नहीं, बल्कि उस यंग शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे उस बूढ़े शेर को अपनी ओर आते देखा, वैसे ही सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वह शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर बाद उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा, अरे बेवकूफ़, तुम मुझे देखकर क्यों भाग रहा है? तो यंग शेर ने डर कर कहा, कृपा कर हमें छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर यह सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यह क्या हो रहा है। तभी वह बूढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास लेकर जाता है। बूढ़े शेर ने यंग शेर से कहा कि अपना चेहरा इस नदी में देख और साथ ही मेरे चेहरे को भी देखो। अपने शरीर को इस नदी में देख और मेरे शरीर को भी इस नदी में देख। शेर ने डरते हुए अपना चेहरा उस नदी में देखा और जैसे ही वह अपना चेहरा नदी में देखा, वह हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं, एक शेर की तरह दिखता है। उसे अब समझ आ गया कि वह एक भेड़ नहीं, एक शेर है और एक सेकंड के अंदर ही वह एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरी जंगल कांप गई। उसने अपने आप को पहचान लिया और अपनी ताकतों को जान गया। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना वो वास्तविकता नहीं थी, बल्कि एक दिमागी सोच थी। मैं एक भेड़ हूँ। साथियों, इस कहानी से बहुत ही गहरा मैसेज निकल कर आता है कि अपने अंदर से उस कमजोरी को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा दी गई है। असल में आप भी एक शेर हो जो भेड़ों की झुंड में फंस चुके हो। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, वो आपको यह महसूस कराते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप भी उनके साथ रह रहकर उनकी तरह बनने का कोशिश करते हो। दोस्तों, आपको इस भीड़ से निकलना होगा और अपनी ताकत और काबिलियत को पहचानना होगा। और जिस दिन तुम अपनी ताकत और काबिलियत को पहचान जाओगे, तो उस शेर की तरह आपको दहाड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी आपको आपके सक्सेस के राह से भटका नहीं पाएगा। साथियों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की कुछ सीख देने वाली कहानियाँ मैं आप तक लाता रहूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।